माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोर ऑन प्रिंटफ के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं। देखिए, पहले मोर ऑन इंटीजर पर चलते हैं, कैरेक्टर पर चलते हैं। कैर सी, वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज एनी कैरेक्टर। तो मैंने इसको दे दिया ए कैरेक्टर, कैपिटल ए। अब मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूं। केस 1 अब यदि मैंने यहां पर परसेंटेज सी यूज किया तो मेरा आंसर क्या आएगा? और नेक्स्ट लाइन इसके बाद यूज कर लो। मैंने रन किया, एरर आ गई है, ये डॉट लग गए हैं यहाँ पर। ये आंसर आ गया जी, ए। यदि 3 इस सी के आगे मैं यदि 5 लगा देता हूं, परसेंटेज 5C, तो क्या होगा? ये स्पेस आ गया। मीनिंग क्या है? मीनिंग देखिए, यदि आपने केवल इतना प्रिंट किया है, प्रिंटफ केस 1%C, नेक्स्ट लाइन जो था सी, और सी को आपने क्या लिया हुआ था? ये लिया हुआ था। तो इसका आउटपुट आएगा केस 1 और उसके तुरंत बाद ए। यदि आपने यहां चेंज करके, क्या चेंज किया आपने यहां पे? परसेंटेज 5C लगा दिया, तो क्या होगा? ये तो केस 1 आएगा ही, इससे पहले 4 ब्लैंक आएंगे, एक ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक, चौथा ब्लैंक, फिर आपका ए आएगा। यदि इसको मैं परसेंटेज 7C कर दूं, तो इसका मतलब केस 1, एक ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक, चौथा ब्लैंक, पांचवा ब्लैंक, छठा ब्लैंक, सातवां ए आएगा। देखिए कैसे आएगा। रन। तो ये अब 6 ब्लैंक आ गए। यदि एक बंदा क्या करता है, देखिए टेक्निक को मैं बताता हूं। इस 7 को तो हमने लिख दिया जी -5। अब देखिए क्या होगा। पहली पोजीशन पर दिख रहा है ना, बहुत। अभी टेक्निक बताता हूं। अब हम इस सी के बाद डी 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 प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए अब आपको क्लियर अंतर पता लगेगा। ये डी डी, ए और डी डी के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस क्या दर्शाता है? यदि एक्चुअली में आप यदि -5C करते हो, तो इसका मतलब तो ये है कि ए तो यहां आ जाएगा और उसके बाद 4 स्पेस रहेगी। जब यहां पर आपने डी डी लगाया तो डी डी की वैल्यू इसके बाद से स्टार्ट होगी। करेक्ट। ये एक प्रिंटफ की टेक्निक्स हैं, स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स, जिनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। अब हम चलते हैं इंट की टेक्निक। इंट हम यहां पर x ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ x इज दिस।
और पहली बार हम आपको परसेंटेज डी प्रिंट करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर हम परसेंटेज 2D प्रिंट करके दिखाएंगे, फिर परसेंटेज 3D, फिर परसेंटेज 7D, फिर परसेंटेज -2D, परसेंटेज -3D, -7D। ये चीजें हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। देखिए 1 बाय 1। कैरेक्टर की जगह आपने क्या लेना है, इंट एक्स। वैल्यू क्या लिया आपने, 4 5 6। अब यहां पर आपको क्या प्रिंट करना अभी बताया था मैंने, पहली बात तो आपने लेना है परसेंटेज डी। क्या आंसर आया, सीधा साधा केस 1, फिर डायरेक्ट 4 5 6 आ गया इसका आंसर। 2D का क्या आएगा देखो, टू डी नो चेंज, सेम। अब देखोगे इसका भी सेम आएगा। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ 7D, सेवन डी ने क्या किया, केस 1 4 ब्लैंक, एक ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक, चौथा ब्लैंक, यहां से स्टार्ट किया। यहां से क्यों स्टार्ट किया, एक्चुअली ये क्या करता है कि सिस्टम क्या है इसका, जैसे इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसको मिनिमम 1 डिजिट से स्टार्ट करना है, परंतु इसमें डिजिट 3 है, तो इसलिए इस 1 2 3 लगाने का कोई असर नहीं है। यदि ये जो चीज है ना, इफ दिस इज मोर देन नंबर ऑफ डिजिट तो इफेक्ट होगा। जैसे इसमें इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 1 डिजिट थी, इसमें 2 थी, इसमें 3 थी, और इसमें खुद ही 3 डिजिट है, नो इफेक्ट। इसमें डिजिट कितनी थी, 7, यहां 7 है और यहां कितनी है, 3, तो टोटल 7 प्लेस लेने हैं इसको, मैक्सिमम मिनिमम। तो मिनिमम कितने प्लेस लेने हैं, 7। अब जिसमें से 3 तो पिछले ऑक्युपाइड हो जाएंगे, अगले क्या हो जाएंगे, खाली। यदि हम इस केस को चलें तो इस केस में क्या होएगा, पहले 3 तो ऑक्युपाइड हो जाएंगे और पिछले 4 खाली। मैं करके दिखा रहा हूं, देखिए। यदि 7 को आप माइनस का ले लेते हो और बाद वाली चीज के लिए आप यहां पर M लिख लो। अब इसको रन करो, आपने देखा 4 5 6 पहले 3 पाया, फिर 4 प्लेस खाली हुए और फिर क्या आया, M, ठीक है, करेक्ट। यदि हम -2D लेते तो क्या होता, कोई असर नहीं पड़ता, बेशक आप इसके बाद में MM रख के भी देख लो, जस्ट खत्म होते ही MM स्टार्ट हो। क्यों, क्योंकि 2D का मतलब है, देखो -2D का मतलब है राइट से शुरू करना और प्लस का मतलब है लेफ्ट से शुरू करना। देखो इधर से शुरू करना प्लस, इधर से शुरू करना माइनस, ओके। फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं, नेगेटिव मीन्स एंड पॉजिटिव मीन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट खास करते बता दिया मैंने। यदि आपका नेगेटिव है तो आपने इधर से शुरू करना है, पॉजिटिव है तो इधर से शुरू करना है। अच्छा एक और बात है, यदि कोई इस इंट को -456 मान लेता तो ये 4 प्लेस स्पेस देखेगा। देखो कैसे मैं करके दिखाता हूं, आपने अब 7D ले लिया, अब एक प्लेस माइनस ने ले लिया, एक 4 ने, एक 5 ने, एक 6 ने, 4 प्लेस के बाद 2 प्लेस खाली हैं, करेक्ट। तो ये इसकी टेक्निक है कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं। अब हम आते हैं फ्लोटिंग टेक्निक पे। -28
इसमें क्या है, एक माइनस का सिंबल है, 3 डेसिमल से पहले हैं और 5 डेसिमल के बाद। कैसे इसको ट्रीट करेंगे देखिए, पहले मैं सिर्फ यदि परसेंटेज एफ होता तो क्या होता भाई, तो आपका क्या आया देखो, एक वही आ गया और डेसिमल के बाद 6 पॉइंट आएंगे। ठीक है, इसने 5 को गार्बेज उठाया है। डेसिमल के बाद यदि सिंपल एफ परसेंटेज फ्लोट एफ लिखते हो तो डेसिमल के बाद 5 आएंगे, 6 आएंगे। और यदि मैं इसके आगे 9 लाइफ लगा देता हूं, आप देखोगे कोई असर नहीं पड़ा, कोई नहीं। 15 एफ लगा दिया, अब असर पड़ गया। 9 पर असर क्यों नहीं पड़ा था वो देखिए, 10 पर असर पड़ा, 10 पर असर नहीं पड़ा, 11 पर असर पड़ा, 11 पर भी नहीं पड़ा, 12 पर, 12 पर पड़ा। कैसे भाई, ये देखो 6 तो ये शब्द आए मानेंगे, 1 के साथ 8, 9, 10 और 11। देखो दशमलव के बाद ये 6 डिजिट डिफॉल्ट में मान के चलता है, 1.7वां, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और एक माइनस सिंबल 11। तो 11 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप 11 से बड़ा लोगे तो फर्क दिखेगा आपको। ये 17 ले लिया तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि ये 11 थे, इसका मतलब इसके आगे 6 खाली हो गए। इस प्रकार आपने इसको ट्राई करना है। अब इसमें दूसरी टेक्निक, अब मान लिया आपने आगे तो लिख दिया 8.2, देखो क्या आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा इसका। इसने क्या किया, 8.2, मिनिमम 8 चाहिए परंतु दशमलव के बाद 2, तो दशमलव के बाद 2 और 1.3 और 3 ये 6 और एक माइनस का 7, एक इसने स्पेस आगे छोड़ दिया खाली। यदि मैं इस 8 की बजाय यहां पर 12 कर देता तो देखिए आगे 4 और स्पेस बढ़ गए, पहले 1 था अब 4 और बढ़ गए, 5 हो गए। और यदि मैं इसकी 2 की बजाय यहां 3 कर देता हूं तो डेसिमल के बाद 3 शब्दों को काउंट करेगा। यानी कि ये जो है ना, डेसिमल 1 स्पेस लेगा, -1 लेगा, और ये जैसे मैंने लिखा 12.3, इसका मतलब टोटल मिनिमम 12 होने चाहिए, जिसमें से 3 किसने लेने हैं, डेसिमल के बाद वाले डिजिट ने लेने हैं। करेक्ट। ऐसा ही आप ई के लिए भी कर सकते हो। ई देखिए, अब इसमें क्या हुआ, ये साइंटिफिक नोटेशन है जी, इसने साइंटिफिक नोटेशन लिख देनी है। और आपने जो लिखा है 12.3, तो ये 12.3 का मतलब 12 तो मिनिमम स्पेस लेने ही लेने हैं। ठीक है, अब ये 12 की काउंटिंग कैसे, और दशमलव के बाद आपको कितने लेने हैं, 3। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 है, एक ये पहले 4, एक ये 0.5, एक ये 6, एक ई 7, एक +8, एक 0, 9 और ये 10। तो 2 स्पेस आगे खाली रहेगा, तो ई भी एक स्पेस लेगा, ये प्लस भी एक स्पेस लेगा। यदि इसको हम 15 कर देते हैं तो 3 स्पेस और बढ़ जाएंगे। यदि हम इसको माइनस का कर देते हैं तो व्हाट हैपन, सिस्टम वही रहेगा बट वही बात है, जस्टिफिकेशन बदल जाएगा। प्लस में इधर से जस्टिफाई होके आता है, माइनस में इधर से जस्टिफाई होके आता है। जस्टिफिकेशन है प्लस में इधर से, माइनस में इधर से, यानी कि माइनस में लेफ्ट जस्टिफाइड है और प्लस में राइट जस्टिफाइड है। करेक्ट। और अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, स्ट्रिंग।
कैर ST स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी, इसका नाम रख दिया हमने वंडर। इसको प्रिंट करने के लिए %s यूज करते हैं। कोई एरर आ गई है, मेन डाटा अंडर। अच्छा, स्ट्रिंग को लेके प्रॉब्लम कर रहा है, कोई नहीं, इट विल बी डू लाइक दैट। स्ट्रिंग आ गई वंडर। इसके अंदर भी यदि आप 10s यूज कर लेते हो तो क्या आएगा? देखो, इसने कितने स्पेस लिए? 6। तो वैसे तो ये 7 स्पेस लेगा, ये क्यों 7 लेता है उस बात पे भी आऊंगा मैं। 6 लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 7 लोगे आपको 1 स्पेस मिला, ठीक है, ओके। 6 ले लो, ठीक है। तो 6 वर्ड तक तो इसने कोई वो नहीं दिया। 7, 8, 9 होते ही इसने आपको प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी। जैसे मैं 9 ले लेता हूं, तो 3 आगे से क्या आ गया? ब्लैंक आ गया। तो स्ट्रिंग कैसे प्रिंट हो रही है, ये वर्क कैसे कर रही है, इसको हमने यहां बताने की कोशिश करी है, ठीक है, ओके। अब मैं आपकी बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं। ये सिंपल करेक्टर है, ये आंसर आ जाएगा। ये बाद का बता रहा है, काइंड हो रहा है। सिंपल डी है करेक्ट, इसमें भी क्या है? सेम चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसमें 2D है, ये 3 है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, यहां पर 9 है, ये 3 है, तो इसका मतलब 6 डिफरेंसेस कम्स हियर, 6 ब्लैंक स्पेस कम्स हियर। अगले में क्या है? -8D कर दिया, तो 5 ब्लैंक्स तो आएंगे पर यहां आएंगे, परंतु ये कैसा हो गया? इधर से जस्टिफाइड है, ये इधर से जस्टिफाइड है, प्लस और माइनस का फर्क है। इसके बाद फिर आपने क्या लिखा? +8D। +8D है, ये सिंपल ना होने मतलब माइनस को भी एक डिजिट मान के चलेगा, इसका मीनिंग ये दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, %f सिंपल बताया था, 6 डिजिट ले लेगा। ये %e की स्कीम कोई नहीं है, तो आपकी 6 डिजिट लेगा भाई। 8.2, तो टोटल मिनिमम 8 होने चाहिए कम से कम, तो इसमें है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, एक तो बढ़ेगा ही, परंतु दशमलव के बाद 2 लेने हैं, तो इसके लिए दशमलव के बाद के 2 ही पॉइंट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 तो ये, और 2 आगे ब्लैंक आ जाएंगे। ये ज्यादा दिख रहे हैं बट यहां पर 2 ही ब्लैंक रखने हैं, ठीक है। ऐसे 12.3, तो टोटल 12 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ब्लैंक, और 3 दशमलव के बाद 3 शब्द। ये %s ये यहां से स्टार्ट होगा बच्चों, यहां से बिल्कुल, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ लिखा होता है तो उसके हिसाब से आगे से स्टार्ट होगा। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया, हाउ प्रिंट मोर ऑन printf कैन बी यूज्ड। एक दो चीजें और हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पर और आ जाइए।
इंटीजर की हैं। इफ आई राइट दैट इंटीजर 25, sorry 25 x equal to 25। आज तक हमने बताया आपको कि इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज डी का यूज करते हैं। यस, यदि इस परसेंटेज डी की बजाय मैं परसेंटेज ओ का यूज कर लूं तो क्या होगा? आपका प्रिंट 31 आया। व्हाट इज दिस? एक्चुअली हुआ क्या, 25 था, 8 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 8 या 24, 1। इसने अपने आप को ऑक्टल में बदल लिया। मैं फिर बता रहा हूं, ये ऑक्टल आंसर आया है इसका। यदि मैं इसकी जगह पे x कर देता तो क्या होता है? तो ये आंसर जो आया ये हेक्साडेसिमल आया। ओके, मैं इसको थोड़ा और बदल के दिखा रहा हूं। 33, 34, अब देखिए फिर हेक्सल आ गया 31, ये भी हेक्सल है। तो ये जो ऑक्टल और हेक्सल आ रहे हैं, मैंने तो आपको पहचान बताई थी, 0 लगाना आगे ऑक्टल के लिए और 0x, वो नहीं आएगा यहाँ पे, बिना उसके ये प्रिंट हो गया। ओके, तो बहुत से ये सिंबल्स हैं, ये मैंने बताए भी थे, आपने स्टडी करने हैं। एंड इन द क्लास टुडे वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, तो ऑल शुड कम विद प्रिपेयर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।